नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली एक ज्योतिषी की ही कुंडली है। ये वस्तुतः महाराष्ट्र से कुंडली आई है मेरे पास, अमरावती से, और ये देवी मैया के, काली मैया के अनन्य उपासक हैं। इनसे मेरी मुलाकात एक बार नागपुर में हुई थी। जब मैंने इनको देखा तो इनका स्वरूप बड़ा विकराल और बड़ा ही कोमल था, दोनों ही था। क्योंकि बाह्य स्वरूप बड़ा कठोर देखने में लग जाए, लंबा एकदम बृहद आकार का शरीर, जिसको देख करके बड़ा अजीब सा मन हो जाए, लेकिन अंदर से एक बच्चा उस शरीर के अंदर बस रहा था, है ना। और कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे जो साधु संत, जो सन्यासी वाले लोग होते हैं, उनका शरीर बड़ा कोमल होता है और मन भी कोमल होता है, दयालु। यहाँ क्या बात थी कि इनका शरीर बड़ा विशालकाय था, लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, वक्षस्थल बड़ा बृहद आकार का, और हृदय और मन बुद्धि एकदम कोमल साधुओं की प्रकृति वाली। इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है, और सबसे पहले मैं इस कुंडली का आप लोगों को अलग से विस्तार कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि इन्होंने विस्तार मुझसे ज़्यादा कर लेना है। मैं इनकी अवस्था 1967 की ये कुंडली है। ये पूर्व में भारतीय सैनिक में रह चुके हैं, मतलब ये सेना में रह चुके हैं, अभी ये रिटायर्ड हो गए हैं, और अभी वर्तमान में ये ज्योतिषी या ज्योतिष का काम भी करते हैं, लोगों की कुंडलियां स्वतः भी देखते हैं। इस वजह से मैं इस कुंडली का विस्तार नहीं करूंगा, मतलब विश्लेषण नहीं करूंगा, क्योंकि विश्लेषण ये मुझसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। मैं तो इनके सामने छोटा बालक हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा, यहीं से शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा और 12 में बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा जब 12 में बैठेंगे तो मन को बड़ा ही कोमल बनाएंगे या मन को डरने वाला बनाएंगे। इसका एक कारण ये होगा क्योंकि चतुर्थ स्थान के स्वामी जन्म कुंडली में 6वें भाव में, और उनके ठीक आगे राहु बैठे हैं। और ध्यान से समझेंगे तो चतुर्थ स्थान, जहां से मन का शांत होना देखा जाता है, इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में नीचा विलासी हो रहे हैं। इस वजह से कई बार वो शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पे है, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है, और इस भाव से चतुर्थ स्थान में शुक्र और गुरु जैसे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, जो इस भाव का बल वृद्धि कर रहे हैं। तो लग्न में बुध वाणी का कारक और बुद्धिमत्ता का कारक होता है, पर उस पर राहु और केतु का प्रभाव है। और चंद्रमा पहले ही 12वें भाव में, सूर्य पहले ही 12वें भाव में अमावस्या जैसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और शुक्ल प्रतिपदा के चंद्रमा हैं, मतलब अमावस्या जस्ट बीती ही है, और 6वें भाव में चंद्रमा, जिनकी तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे। तो आयु अच्छी है, पर मन इस कुंडली का विकल है। जब आप इस कुंडली का चंद्र कुंडली बनाएंगे तो लग्न में सूर्य और चंद्रमा होंगे, और उस भाव के ठीक अगले भाव में बुध और केतु बनेंगे। अब जब चंद्र कुंडली आप बनाइएगा तो क्या बनेगी कुंडली कि द्वितीय भाव में बुध के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। तो चंद्र चक्र में जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे बुध और राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि जाएगी, या एक साथ ये दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे चंद्र कुंडली में, तो क्या होगा कि व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति की बुद्धिमत्ता प्रभावित होगी, आंदोलित होगी, उतार चढ़ाव से युक्त होगी, और उसके दिमाग में जो विचार बनेंगे वो बालक की भांति बनेंगे, बच्चे की भांति बनेंगे। और व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर ले, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता है। और सामान्यतया वो जब जिसका नुकसान करने पे उतर जाए तो वो बहुत भारी नुकसान कर जाता है। सामान्यतया ये किसी के दुश्मन नहीं हो सकते, सबके मित्र हो सकते हैं, पर दुश्मनों से किस तरीके से दुश्मनी निभानी है ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसका कारण क्योंकि लग्न चक्र के 6वें भाव में शनि बैठे हैं, जो व्यक्ति को शत्रुओं से जीवन भर घिरा हुआ रखते हैं।
छठवें भाव में वो नीचाभिलाषी है। नीच की राशि की तरफ जब ग्रह बढ़ेगा तो नीच के सदृश परिणाम करने वाला हो जाएगा। और इस तुला लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के छठवें भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं और अष्टमें स्थिर राशि में बैठा है गुरु के संग। तो जरा ध्यान से देखिए, तो बुध जब चंद्र चक्र में बना रहे थे तो द्वितीय भाव में बैठ रहे थे, और जब द्वितीय भाव में बुध बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी। और केतु अष्टम भाव के कारक होते हैं, जो गूढ़ और रहस्यमयी और सामने जो चीज नहीं दिखती है उस भाव के कारक होते हैं। उस भाव के कारक आयु और मृत्यु के कारक शनिदेव भी होते हैं। अष्टम भाव को देख रहे हैं और मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है या ज्योतिष में रुचि रखता है। और साथ ही साथ अष्टम भाव के कारक केतु होते हैं, वो लग्न में बैठे हैं। इस वजह से बहुत सारी विद्या, बहुत सारी बातें व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से पहले ही पता चल जाती है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, कोई सूत्र पता करना है, कोई चीज पता करनी है, वो स्वप्न में अपने देवी मैया को, अपने आराध्य की आराधना करके, पूजा करके, उनका ध्यान करके अगर वो सोएगा तो उसको उसके प्रश्नों का उत्तर आसानी से, बड़ी सरल तरीके से मिल जाएगा। ये इस कुंडली की क्षमता में है। दूसरा, ज्योतिष का ज्ञान जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे जब कभी भी शनि और केतु जैसे ग्रहों की स्थिति बन जाती है, लग्न में जब शनि की स्थिति बन जाती है, लग्न में जब केतु की स्थिति बन जाती है, तो व्यक्ति ज्योतिष जैसे विषय में महारत हासिल करने वाला महान दैवज्ञ होता है। क्लियर है? तो यहां पे मन विकल क्यों है? क्योंकि चतुर्थेश शनि नीचाभिलाषी और चंद्रमा जो मनस्तु हितगु कहा गया है वो 12वें भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। इस कुंडली में कमजोरी क्या है? इस कुंडली में कमजोरी है सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों का 12वें में जाना। सिद्धांत तो ज्योतिष का यही कहता है कि सूर्य और चंद्रमा को 6वें, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगता, पर सामान्यतया वो जितने अच्छे परिणाम लग्न या चतुर्थ, दशम, नवम और एकादशवें में कर सकते हैं, क्या वो 12वें भाव में भी उतने अच्छे परिणाम करेंगे? नहीं करेंगे। इस वजह से ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है, और भाव से प्रभावित होने के कारण हमारा जो मन विकल है, हमारे जो मन में प्रश्न बन रहे हैं, हमारे पास जो प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है, हमारे दिमाग में जो बहुत निरंतर विपरीत स्थितियां बन रही हैं, हम अपने भाई बहन, माता पिता, शत्रु मित्र, परिस्थिति जो भी बन रहा है वो हमें क्यों प्रभावित कर रहा है, वो हमें क्यों हावी हमारे ऊपर हो रहा है? क्योंकि हमारी कुंडली के चंद्रमा 12 में और आत्मविश्वास सूर्य 12 में है। एकदम बिल्कुल सरल तरीके से अगर समझें तो। दूसरा, अगर आप इस नवांश चक्र को देखेंगे तो लग्न में शनि और केतु बैठे हैं और गुरु के साथ राहु जा रहे हैं। इस कारण से भी, चूंकि नवांश चक्र भी लग्न को जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति में न्याय प्रियता आ जाएगी। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता है, वो किसी का धन लेना नहीं चाहता है, वो धन देने वाला है। कारण, क्योंकि धन भाव के स्वामी धन भाव में, और लग्न पे नवांश चक्र में जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को धर्म का जानकार बनाएगी, लंबे आकार का बनाएगी। क्योंकि सूत्र तो यही ज्योतिष का कहा कि अगर नवांश कुंडली में लग्न पे जो ग्रह देख रहा हो उसी के जैसे व्यक्ति की शरीर की आकृति होगी, और लग्न में जो ग्रह बैठा रहेगा उसके जैसे व्यक्ति का रंग होगा। तो अब जब मैं इनसे मिला था नागपुर में, तो इनका शरीर कम से कम 6.5 फुट लंबा था और उतना ही चौड़ा, मतलब बहुत बेहद आकार का, जिनके सामने मैं बच्चे से भी छोटा, घुटने भर के बराबर में उनके नहीं आता था। और जब मैं इनका स्वरूप देखा तो बिल्कुल शनि जैसा मतलब बिल्कुल सांवले, जिनको सामान्यतया आप देख करके ऐसा मन में एक अलग तरीके का भाव आ जाए, डर वाला, लेकिन अंदर से व्यक्ति इतना कोमल है क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न को प्राप्त हो रही है, और वो भी नवांश चक्र में। नवांश चक्र से ही व्यक्ति के स्वरूप और उसके बुद्धि, विचार, व्यवहार और गुण दोषों का पता चलता है। लग्न चक्र में तो पता चलता है, पर उसकी पुष्टि नवांश चक्र में हो जाती है। तो यहां पे गुरु की दृष्टि लग्न पे, और लग्न में शनि बैठे थे जो व्यक्ति को बृहद आकार का बना देते हैं, और बड़ा ही स्वरूप चाहे जैसा हो, पर बुद्धि ब्राह्मणों की भांति होती है। सिद्धियों के पीछे व्यक्ति भागने वाला होता है। धर्म की जानकारी, पुराणों की जानकारी और तत्व के ज्ञान को समझने वाला होता है, मर्म को समझने वाला होता है, पुराणों में अपनी रुचि रखने वाला, देवी मैया का प्रबल उपासक होता है, क्योंकि लग्न में शनि और ये तुला लग्न की कुंडली है। अब एक बात जो और भी गंभीरता से समझेंगे, सिद्धांत कहता है सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। इसका अर्थ होता है सभी गुणों से संपन्न
शुक्र एकादशवें भाव में जातक को बना देते हैं और पूछ पूछ करके उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। एकादशवें भाव में स्थिर राशि का निर्माण हुआ है और इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में अपने से दूसरे भाव में गए हैं। तो किसी भी भाव का स्वामी जब अपने भाव से दूसरे भाव में जाएगा तो धन की वृद्धि करेगा। तो एकादशवां भाव बड़े भाई और बड़े माता पिता का होता है। इनसे सदैव ही धन की प्राप्ति हो, इनसे सदैव ही बुद्धि की प्राप्ति हो, इनसे सदैव ही आश्रय मिलता रहे, ऐसा इस कुंडली में स्पष्टतया लिखा हुआ है। क्योंकि दो शुभ ग्रह की दृष्टि जब पंचम भाव पे और जन्म कुंडली के पंचमेश जब अपने ही क्षेत्र में बैठे हों या अपने क्षेत्र के निकट बैठे हों या जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी जब केतु के साथ युति करते हों, तो इन सब का एक सम्मिलित परिणाम होगा कि व्यक्ति अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का पूर्णतया पालन करने वाला होता है और ऐसी सुरक्षा देता है जिससे कि काल को भी आने में डर लगे, काल को भी आने में डर लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध के साथ केतु बैठे हैं। जो व्यक्ति उसके घर परिवार में अगर उनको जरा भी लग जाए कि इसकी ये कमजोरी है, तो व्यक्ति पूरे जी जान से इस बात के लिए लग जाता है कि इसकी कमजोरी को मैं सबसे ज्यादा इसकी मजबूती बना दूंगा। और ऐसा गुण क्यों देते हैं? क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठ करके धर्म जागृत करते हैं और केतु उनको इतना अनुभवी बना देता है कि व्यक्ति सदैव सबके मन की बात जानने वाला, थोड़ी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति वाला, जल्दी ही किसी निर्णय तक पहुंचने वाला और आक्रामक रवैया विष की भांति सब पर फैलने वाला होता है। अब यहां से आगे मैं आप लोगों को इनकी कुंडली के पंचांग पे ही चर्चा कर रहा हूं। जन्म होता है हस्त नक्षत्र में। अब इसको जरा समझना होगा कि जो जातक हस्त नक्षत्र में जन्मे होते हैं, वस्तुतः तो यह नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके स्वामी देवता सूर्य नारायण है और सूर्य इस कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होकर के शनि से दृष्ट हैं। लग्न पे राहु केतु का असर है, धनेश स्वग्रही हैं। जब आप लाभ के बारे में विचार करेंगे तो आपको कम से कम लग्न पे पड़ रहे ग्रह की दृष्टि, इस भाव का 8वां भाव और इस भाव का 4था भाव, इन सबको देखना होगा। इस वजह से ही मैंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। तो लाभ भाव के स्वामी अपने भाव से दूसरे, लाभ भाव में दो शुभ ग्रह और इसके अष्टम स्थान में शनि जैसे ग्रह की स्थिति बन रही है जो पंचमेश होकर के बैठे हैं। लाभ भाव के स्वामी पे शनि की दृष्टि गंभीर धन कमाने वाली, अपने पीछे धन छोड़कर जाने वाली, और धन भाव इस भाव का जो 4था भाव है उसमें स्वग्रही मंगल व्यक्ति को जीवन भर किसी से धन की इच्छा जाहिर करते नहीं देखे जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने पीछे, और इतना ही नहीं, ये जो मंगल की स्थिति यहां बनी है, ये व्यक्ति को अपनी दशा काल में अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में भी खूब अच्छी संपत्ति बचा करके रखने की नियत बुद्धि देता है। ये मंगल की बात है। भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे और चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो कि दशम स्थान के अधिपति हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को आरंभ में नौकरी करते देखा जाता है, बाद में वो अपने कारोबार में धन कमाते हुए देखा जाता है। यह अपना स्वयं का कारोबार करता है। तुला लग्न की कुंडली में हमारे पूर्व के आचार्यों ने अपना मत ये रखा है कि चाहे तुला लग्न की कुंडली आरंभ में कितनी ही अच्छी नौकरी कर ले, बाद में बिना व्यवसाय किए वो रह ही नहीं पाती है। क्लियर है? मैं बात कर रहा था हस्त नक्षत्र की। तो हस्त नक्षत्र के स्वामी देवता वस्तुतः चंद्रमा होते हैं। नक्षत्र तो ये चंद्रमा का है, पर स्वामी देवता इसके सूर्य हैं। ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना चाहिए। श्वेत आक के पुष्प या जावित्री की जो जड़ होती है उसको अपने गले में ताबीज के रूप में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर को कमल के पुष्प से, गुलाब के पुष्प से सजा करके रखना चाहिए। घर में गुग्गुल, धूनी, कमल के पुष्प से घर को सजाइए। उसके बाद ब्राह्मण को स्वर्ण दान करिए, लाल गाय दान करिए, लाल चंदन की माला स्वयं धारण करिए। घी का दीपक सदैव घर में अखंड जलता रहे, ऐसा उसका संकल्प लेकर के घी का दीपक अखंड 24 घंटे जलता रहे। ऐसे करने से इस सूर्य देवता की कृपा जातक को आवश्यक रूप से प्राप्त होती है। आगे बढ़ के बात करूंगा तो यहां पे जो स्थिति बन के आ रही है उसके आधार पे व्यक्ति के जीवन में ऐसे कोई लंबी बीमारी का खतरा नहीं होता, पर अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि, अष्टम भाव से ठीक पीछे राहु का प्रभाव और अष्टम भाव के स्वामी बुध जो शुक्र बनते हैं
वो गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो कि रोगेश है। इस कारण से गुरु और शुक्र की दशा में हमें अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य, अपनी परिस्थिति, अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। धन किसी को भी देने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। अभी आपकी कुंडली में 2027 के सितंबर तक जो दशा चल रही है उसके आधार पे अभी मन विकल रहेगा, क्योंकि शनि और राहु दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में हैं। हालांकि केंद्र में दो ग्रह नहीं, एकमात्र ग्रह बुध ही बैठे हैं। राहु और केतु कोई ग्रह होते नहीं हैं। सूर्य से ठीक आगे बुध बैठे हैं, सूर्य से ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं, सूर्य के साथ चंद्रमा, ये वेशी और वासी योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी, सुखी, धर्मात्मा और पुजारी होता है, प्रधान पुजारी होता है ना। ये सब स्थितियां जन्म कुंडली में बनी हुई हैं। अभी के हिसाब से 2030 के मार्च तक शनि की दशा है। इस कुंडली के लिए रोग, शोक, बुद्धिहीनता और गलत निर्णय की दशा अभी चल रही है। इसका अर्थ होगा कि अभी 2027 के सितंबर तक हमें अपने बुद्धि को, हमें अपने बल को, हमें अपने पराक्रम को, हमें अपनी दिनचर्या को बहुत ही सस्टेन करना है, बहुत ही मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। नहीं तो ये गलत निर्णय दिवा करके हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर हावी भी करेगा। एक बात और कहूंगा कि जब एकादशवें भाव में गुरु और शुक्र जैसे ग्रह की स्थिति बनेगी तो यहाँ बड़े छोटे भाई बहनों से बड़ा सुख मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्वितीय भाव में मंगल स्वग्रही, तृतीय भाव के स्वामी अपने भाव से नवम भाव में और वापस उस भाव को देख रहे हैं। शुक्र और गुरु जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पे जा रही है, बुध की दृष्टि सप्तम भाव पे, मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे और एकादशवें भाव से केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास धन, प्रतिष्ठा और समाज में, परिवार में लोगों से अथाह प्रेम प्राप्त होता है। उससे कोई डरे नहीं, कोई ऐसा किसी के लिए वो हार्मफुल नहीं होता है कि किसी को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि पंचम भाव पे विवेक का भाव पंचम भाव होता है, बुद्धि का होता है। वहां पे दो शुभ ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी और साथ ही साथ केतु का जब प्रभाव पड़ेगा तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि सदैव पूर्व जन्म में भी वो अपने बुद्धि को धर्म में, अपने व्यवहार में लगाने वाला था, अपने आप को व्यवहार कुशल बनाने में लगाया था। शुक्र और गुरु जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि जब पंचम भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति के पूर्व जन्म को भी भगवान की भक्ति में लीन रखने वाला बना रही थी। और इस जन्म में भी लग्न पे चूंकि भाग्य भाव के स्वामी के साथ केतु का निर्माण हो रहा है लग्न में, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का धन, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का चरित्र चिंतन सदैव ही भगवान की प्रीति करते हुए देखी जाती है। ये मैंने आप लोगों से इतनी बात कही, बीच बीच में फोन आ जाता है, इस वजह से वीडियो कट करना पड़ता है, तो मैंने यहां ये बात कही। कर्म क्षेत्र पे मैं एक बार और बात करूंगा और उसके बाद अष्टम भाव पे बात करूंगा। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं, और जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठा है। कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति का मन विकल रहता है और रहेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में जब प्रवृत्ति, व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि कहां है, काम करना है, ऐसा है। पर जितना ही व्यक्ति अपने मन में, अपने बुद्धि को कर्म में लगाता है उतना ही वो विकल होता जा रहा है, या उससे संबंधित परेशानियां, या परेशान है भी या नहीं है फिर भी उसको उसकी चिंता सता रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्थ स्थान में मंगल बैठे हैं और चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। अब क्या ये चिंता जीवन भर रहेगी? तो चिंता तो जीवन भर रहेगी, पर जो वास्तविक अर्थ इसका ये निकलेगा कि दशमांसा चक्र के लग्नेश के चतुर्थ स्थान में बैठने और छठवें भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन करने से व्यक्ति की चिंता नाजायज है, बेपरवाह है और बेकार की है। क्योंकि वस्तुतः जो स्थिति यहां बन रही है शनि और मंगल की, यह व्यक्ति के जीवन में साहस, बल, यही यहां पे जो छठवें भाव के स्वामी थे वो चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे थे, और दशम स्थान में के जो स्वामी हैं वो सूर्य 12वें भाव में नीच के थे। इस वजह से व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर के बहुत निश्चिंत नहीं रहता है। 12वें भाव में शुक्र थे, वो स्वतंत्र आकर के स्वतंत्र कारोबार करना चाहता है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के ऊपर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति का मन, बुद्धि एक जगह एकाग्र नहीं होता, वो बार बार कुछ अपने स्वतंत्र कारोबार, व्यापार को लेकर के चिंतित रहता है, रिसर्च करता है, सिद्धियों के पीछे, मंत्रों के पीछे, पूजा के पीछे, पाठ के पीछे, ज्योतिष के पीछे, कर्मकांड के पीछे, इन सभी चीजों के पीछे वो भागता रहता है। और इसी बात की पुष्टि यहां भी हो रही है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में सूर्य, 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र अगर यहां बलवान नहीं होते,
शुक्र अगर यहां बली नहीं होते तो व्यक्ति को संसार का सुख, धर्म का सुख, अधर्म का सुख, ज्ञान का सुख, अधर्म का सुख का अर्थ यहां पे अधर्म नहीं होगा। यहां व्यक्ति जो सांसारिकता में लिपापोती कर रहा है, जो सांसारिकता में उलझ रहा है या जो सांसारिकता में लिपटा हुआ है, वो ऐसे शुक्र के ही कारण हो रहा है। क्योंकि 12वें भाव में शुक्र अगर बलवान नहीं होते और वहां सूर्य का नीचभंग वो नहीं कर रहे होते तो सूर्य की भी समस्या बढ़ जाती। लेकिन सूर्य चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हैं और शुक्रदेव उनका नीचभंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु के समय तक अपने कारोबार में चिंता तो जरूर रखेगा, पर निश्चित रूप से जिस लक्ष्य की वो प्राप्ति करना चाहता है वो घुमा फिरा करके ये शनि और मंगल उससे दिलवा ही देंगे। इसका एक कारण और बनेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में जब लग्न में भाग्य भाव के स्वामी बैठेंगे और गुरु जब एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव पे, तो वापस उसकी जो बुद्धि है, जो कारोबार को लेकर के जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो वो काम करता है, जो उसकी बुद्धि विवेक की स्थिति बनी है, वो गुरु की इस भाव पे दृष्टि के कारण वापस उसको उसका रिकॉग्निशन जिस भी क्षेत्र में वो सफल होना चाहता है वो उसको मिल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव रिकॉग्निशन का है, इस भाव के स्वामी इसको देख रहे हैं। एक बात और भी है, दशमांशा चक्र में 2 शुभग्रह केंद्र में बैठे हैं, क्योंकि लग्ने शुभग्रह होते हैं और चंद्रमा शुभग्रह हैं, तो 2 शुभग्रह जब जन्म कुंडली के केंद्र में आ जाएंगे, यहाँ पे बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर के शुभग्रह होकर के बैठ रहे हैं। यहाँ राहु मेष राशि में मारक भाव के रूप में मारकेश की राशि में बैठने के कारण शनि में राहु, राहु में केतु, शनि में केतु आदि जो ये दशाएं होती हैं, ये मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट देने वाली होती हैं। मतलब टोटल मिलाकर के अभी हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान कम से कम 2030 के मार्च अप्रैल तक, जब तक कि ये दशा खत्म नहीं हो जाती है, तब तक रखना ही होगा। और यही शनि और राहु आपको मानसिक रूप से विकल कर रहे हैं, क्योंकि लग्न कुंडली में ये द्विद्वादश के संबंध में बैठे हैं। नवांश चक्र में भी ये ग्रह आमने सामने बैठ रहे हैं। काफी हद तक इनकी दशा अब जो कमजोरी वाली थी वो बीत चुकी है, लेकिन अभी हमें फिर भी अपने दुश्मनों से, अपने जो इष्ट मित्र हैं उनसे, और बाकी के जो बड़े भाई हैं, जो परिवार हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो घर परिवार में बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य और इनकी चिंताओं से अपने आप को जो है वो बचा करके रखना है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखनी चाहिए। आगे बढ़ के एक बात और बात कहूं कि अष्टम भाव के स्वामी पे जब कभी भी राहु शनि आदि ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के दिमाग को बेवजह चिंताओं में लेके जाते हैं। और ये इस वजह से भी होता है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी के साथ जब कभी भी राहु का संबंध बनता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने वाला बना देते हैं। और इतना ही नहीं, वो उसके व्यय को भी कई बार परेशान करते हैं। यहां मैंने शुक्र को नीचाभिलाषी भी कहा है। शुक्र यहां नीचाभिलाषी हैं, तो इस कुंडली के जो लग्नेश हैं वो लाभ में बैठे हैं। अब सिद्धांत ज्योतिष का कहता है कि गुरु और सूर्य को छोड़ करके, गुरु और सूर्य को छोड़ करके, या विशेषतया अगर सिर्फ गुरु की बात करते हैं तो गुरु को छोड़ करके अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश बनता हो और एकादशवें भाव में बैठा हो तो वो खराब कभी नहीं होता है, वो कभी खराब परिणाम नहीं देता है। ऐसी अवस्था में कि अगर लग्न के अधिपति शुक्र बनते हैं, एकादशवें में बैठे हैं, ये व्यक्ति के समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की आवश्यक रूप से पूर्ति करवा ही देते हैं। समस्त सोना ही व्यक्ति को मिलता है, स्वर्ण ही मिलता है ना। ये बात यहां तक मैंने इतनी बातें कही है। आगे जो बुध की दशा आएगी वो तो धर्म में, दान में, तीर्थ में, समाधि में और चिंतन में, इन सभी चीजों के लिए, भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रीति में, मन को सही जगह पे लगाने में, ज्योतिष के क्षेत्र में, भविष्य को जानने में, लोगों को मित्र बनाने में, इन सभी क्षेत्रों में यह दशा बीतेगी। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि बुध केतु के साथ बैठे हैं। अष्टम भाव बलवान है क्योंकि अष्टमें से शुभग्रह हैं, अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। नीचाभिलाषी होने के कारण थोड़ा कभी कभी व्यक्ति का मन महिलाओं को, सुंदर प्रकृति, सुंदर चीजें, जो विश्व का आडंबर है, विश्व की जो माया है, उसमें उलझ जाती हैं। शुक्र जो है वो नीचाभिलाषी होंगे तो व्यक्ति के आश्रय को, व्यक्ति के प्रश्रय को, व्यक्ति के धर्म को, व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के रिसर्च को वो कभी कभी डेविएट करने का प्रयास करेंगे, कभी कभी उसमें संशय लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये नीचाभिलाषी नहीं होते तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात होती, पर फिर भी 70 से 75% तक यहां शुक्र बलवान ही होंगे, क्योंकि यहां पे भी
वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं? अष्टम भाव में सूर्य के साथ बैठ रहे हैं सप्तमेश होकर के। यहां एक बात और भी याद रखनी होगी कि अष्टम भाव में शुक्र कभी भी बुरे परिणाम नहीं देते हैं। यहां यह भी बात बता कि लग्नेश होकर के एकादशवें भाव में गुरु के संग बैठे हैं, जो इस कुंडली के तृतीय और छठवें भाव के स्वामी हैं। तो लग्न और छठवें भाव के स्वामी की जब युति एक साथ एकादशवें भाव में होकर के पंचम भाव को देखेगी तो व्यक्ति का आधा से अधिक जीवन सरकार, सरकारी नौकरी, साहसिक कार्य और साहसिक क्षेत्रों में ही बीतते देखा जाता है। आगे की दशा धर्म के लिए, चरित्र सुख के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, भविष्य कथन के लिए, ज्योतिष के मार्ग को और भी ज्यादा प्रशस्त करने के लिए काफी रहेगी। इस कुंडली के लिए बुद्ध का रत्न पन्ना जीवन भर पहना जा सकता है। अभी के हिसाब से 2030 के मार्च तक के लिए लाजवर्त निश्चित रूप से धारण किया जा सकता है। क्लियर है? गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। ये आपको आपके मेहनत में विश्वास जगाती है। पंचम भाव पे आपको मंत्र का जापक और सिद्धियों के पीछे भागने वाला भगवान के प्रति कृतज्ञता का गुण देती है। सप्तम भाव पे आपको आपकी दिनचर्या में प्रॉस्पेरिटी देती है, दिनचर्या में लाभ देती है। कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, क्या काम करना है, जो लक्ष्य बनाया है उसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब देते हैं। कमजोर यहाँ राहु हैं, कमजोर यहाँ केतु नहीं है, पर यहाँ कमजोर राहु जरूर हो रहे हैं क्योंकि मारक ग्रह की राशि में बैठेंगे और गुरु से दृष्ट हैं, राहु गुरु का संबंध बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने ही क्षमता पे संशय करने वाला हो जाता है। वो अपने ही ऊपर प्रश्न करने वाला, अपने ही सिद्धांतों के ऊपर प्रश्न करने वाला, वो आत्मविश्वास जो जागृत होना चाहिए वो आत्मविश्वास जागृत नहीं हो पाता है क्योंकि सूर्य चंद्रमा के साथ और गुरु राहु केतु के संपर्क में। भगवान ने यही बात कही कि देवगुरु बृहस्पति हमेशा भगवान से यही कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ मत बनाना, नहीं तो मैं कई बार सिद्धियों के पीछे भागने वाला हो जाऊंगा और कई बार मैं धर्म के रास्ते से भटक करके अधर्म और प्रायः कलुषित मार्ग पर भी जाने वाला हो जाऊंगा। तो जब गुरु के ऊपर राहु और शुक्र की स्थिति बनेगी तो व्यक्ति ऐसे ही देवी की भक्ति, काली की भक्ति करके अपने मन के मतलब प्राप्त करना चाहता है। उसका लक्ष्य है वो ध्रुव की भांति है, प्रहलाद की भांति नहीं है। प्रहलाद को कोई लक्ष्य नहीं था, ध्रुव को लक्ष्य था कि मुझे राजा के सिंहासन पे बैठना है। तो यहां पे गुरु और शुक्र का जो स्थिति बन रही है, जो शुक्र की स्थिति राहु के साथ, जो गुरु की स्थिति राहु के साथ, जो गुरु की स्थिति शुक्र के साथ बन रही है, यहां व्यक्ति को वो भक्त ध्रुव बना रहे हैं, प्रहलाद नहीं बना रहे हैं। यही चिंतन करने की आवश्यकता है क्योंकि द्वादश भागवतों में ध्रुव का नाम नहीं आता जबकि प्रहलाद का आता है ना। तो हमें यहां पे अपने आप को प्रहलाद बनाना है, ध्रुव बनाने से त्यागना है, अपने आप को ध्रुव बनाने से चूक जाना है। मैं ये नहीं कहता कि ध्रुव कमजोर थे, अच्छे थे, पर जीवन में किसी चीज की इच्छा और आकांक्षा ये राहु और गुरु, शुक्र और गुरु के कारण साथ बैठने के कारण हो रही है। अगर हम उस इच्छा को समाप्त कर देते हैं तो चुपचाप हमारे जीवन में सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान के मंत्रों का जप और यही सब हो जाएगा। क्योंकि इस कुंडली में पुष्टि इस बात से ही हो जाती है कि लग्न में केतु बैठे हैं। धर्म, कृतज्ञता, ज्ञान, बुद्धि, बुद्धिमता, ज्योतिष और ये सभी, इन सभी चीजों के पीछे बुध और केतु का प्रभाव लग्न को दिखा रहा है। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि आपके ज्योतिषीय ज्ञान में रुचि पैदा करती है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।